मैं स्मृति मैम आज आपको अध्याय 4 आगरा की सैर पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में एक परिवार द्वारा आगरा की सैर की यात्रा वृतांत दिया गया है। किसी स्थान विशेष की यात्रा करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इससे हमें अनेक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आपने देखा कि कोई भी यात्रा आप करने जाते हो कहीं भी, तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो जाहिर सी बात है, सैर करने या यात्रा करने से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है यात्रा, जिससे आपको नई सीख, नई चीजों को जानने का समय भी मिलता है और जानकारी भी मिलती है। जब मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि हम लोग अगले दिन आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने रेलगाड़ी की टिकटें पहले से ही खरीद रखी थी। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरी यानी कि उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई थी और उनको बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि उन लोगों को आगरा घूमने जाना था। परीक्षा के बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को आगरा जाना था और इसकी प्रसन्नता उनको बहुत अच्छे से थी। पापा ने रेलगाड़ी की टिकटें भी पहले से ही खरीद रखी थी। परीक्षा समाप्त होते ही मैं विद्यालय से घर पहुंचा और रात में ही सारा सामान बांध लिया तथा मम्मी ने रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग गाड़ी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी और देखते ही देखते उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ यात्री पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी, अतः मैं बाहरी दृश्यों का आनंद ले रहा था। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए मालूम पड़ रहे थे। आपने देखा कि लेखक की जब परीक्षा समाप्त होती है तो अब घर पहुंचने के लिए, मतलब कह रहा है ना, मैं विद्यालय से घर पहुंचा। जल्दी जल्दी वह घर पहुंचता है, रात में ही सारा सामान बांध लेता है यात्रा के लिए। उनकी जो थी, वह रास्ते के लिए नाश्ता भी तैयार कर लेती है। रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इस खुशी में कि कल आगरा के लिए निकलना है। सुबह होते ही वह गाड़ी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है और वो लोग झटपट सारा सामान उस पर रखते हैं और अपनी आरक्षित सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी जो थी थोड़ी देर में चलती है। देखते ही देखते वह काफी तेज रफ्तार भी पकड़ लेती है। उन्होंने देखा कि डिब्बे में कुछ यात्री अखबार पढ़ रहे हैं तो कोई पत्र पत्रिकाएं ही पढ़ रहे हैं, लेकिन लेखक की जो सीट थी वह खिड़की के पास थी, इसलिए वह बाहरी दृश्यों को देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग मम्मी द्वारा तैयार किए गए नाश्ते का स्वाद लेते हुए यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। लेखक बताते हैं कि गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वे लोग मम्मी द्वारा जो नाश्ता बना था उस नाश्ते का आनंद लेते हुए यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, जहां पर आवाज आती है, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनते ही लेखक बहुत खुश हुआ। उसको यह लगा कि अब तो आगरा आ गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा ही खुश था। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में गए और शीघ्र ही भोजन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। यानी लेखक स्टेशन से निकलकर वे लोग सभी होटल में गए और वहां पर भोजन वगैरह करके वे सीधा ताजमहल देखने के लिए गए, जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। ताजमहल को विश्व के 7वें अजूबों में से एक माना जाता है।
उसकी सुंदरता को देखकर वे लोग अचंभित रह जाते हैं, यानी कि चकित हो जाते हैं। वह एक चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बनाया गया है और उसके पीछे यमुना नदी भी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग शाहजहां पार्क देखने गए। इसके बाद हम मन कामेश्वर मंदिर गए, जहां हमने भगवान शंकर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। फिर वहां से बाजार घूमने गए। वहां खाने की वस्तुएं जैसे दाल मोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल देखने के बाद वे लोग शाहजहां पार्क जाते हैं। फिर वहां से वे मनकामेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर जाकर वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं और फिर बाजार भी घूमने जाते हैं। बाजार में उन्होंने कुछ खाने की चीजें खरीदी थी। उनकी मम्मी ने यह बताया कि आगरे का जो जूता होता है वो काफी टिकाऊ होता है, इसलिए पापा ने उनके लिए और खुद अपने लिए भी जूते खरीदे। फिर वो लोग वापस होटल आ जाते हैं। दूसरे दिन हम लोग लाल किला, इत्माद उद्दौला का मकबरा तथा दयाल बाग देखने गए। इन भवनों के सौंदर्य ने हम सबका मन मोह लिया। इन भवनों को देखने के बाद हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जिसके चारों ओर सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारें बनी हुई हैं। यानी कि लेखक जो थे दूसरे दिन लाल किला, दौला का मकबरा तथा दयाल बाग देखने गए। वो जो भवन थे काफी सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि मन को मोह लेते थे। इन भवनों को देखने के बाद वो फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पश्चिम में स्थित है। वहां उन लोगों ने बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यही पर सलीम चिश्ती की दरगाह यानी कि मकबरा, जहां पर लोगों की डेड बॉडी को रखा जाता है, गाड़ा जाता है, वो है, जिसके चारों ओर सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारें बनी हुई। शाम होते होते हम लोग होटल आ गए। फिर वहां भोजन करके रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन आ गए। इस प्रकार तीसरे दिन हम लोग सुबह घर वापस आ गए। यानी लेखक शाम को सब कुछ देखने के बाद वे सभी लोग होटल वापस आते हैं, भोजन करते हैं, फिर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन आ जाते हैं। इस प्रकार वो तीसरे दिन आगरा घूमकर सुबह घर वापस आ जाते हैं। इस समय मन में एक उत्साह और जोश भरा है। सच है, मनुष्य एक नियमित दिनचर्या से ऊब जाता है। इसलिए कभी-कभी जीवन में परिवर्तन के लिए यात्रा आवश्यक है। यात्रा हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। यानी हम रोजमर्रा के कार्यों से कभी-कभी इतने बोर हो जाते हैं, उत्साहहीन भी हो जाते हैं। तो अपने मन में पुनः उत्साह और जोश को भरने के लिए कभी-कभी हमें कहीं अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। इसके लिए हमें किसी यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए, और जो कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यात्रा के द्वारा हमें कुछ नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि आपने देखा लेखक को इतिहास के बारे में, जबकि उसने पढ़ा होगा, लेकिन उस तरह से वो ध्यान नहीं दे पाया होगा, लेकिन घूमने के उपरांत उसने यह देखा कि कहाँ क्या चीजें हैं, किसके द्वारा बनवाई गई हैं। यानी इतिहास की जानकारी उनको प्राप्त होती है। उस यात्रा से उन्हें कुछ सीखने को मिलता है।